शांति। आज 7 अक्टूबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बाबा आए हैं तुम बच्चों को इस कुंभी पाक नर्क से निकालने के लिए, क्योंकि बाबा कहे तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी तो इसीलिए दिया है। तो अब क्या करना होगा? बाबा जो हम बच्चों को सुनाते हैं उसे अच्छी तरह उगारना है, अर्थात मनन चिंतन करना है और अपने अंदर उसकी धारणा करनी है। बाबा कहे तुम्हें अपने समय को व्यर्थ की बातों में वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि तुम बच्चे इस दुनिया को स्वर्ग बनाने के कारीगर हो। तो बाबा कहे तुम ऐसी कारीगरी करते हो जो सारी दुनिया ही नहीं बन जाती है। उसके लिए कोई ईंट तगारी आदि नहीं उठाते हैं, लेकिन बाबा कहे बाबा की याद की यात्रा से ही नई दुनिया बना देते हैं। और तुम्हें खुशी है कि हम ऐसी दुनिया के कारीगर हैं, हम ही उस स्वर्ग के मालिक भी बनते हैं। तो सुनते हैं बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को कुंभी पाक नर्क से निकालने के लिए। तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसलिए दिया है। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे बहुत बड़े से बड़े कारीगर हो। कैसे? तुम्हारी कारीगरी क्या है? उत्तर, तुम बच्चे ऐसी कारीगरी करते हो जो सारी दुनिया ही नई बन जाती है। उसके लिए हम कोई ईंट या तगारी आदि नहीं उठाते हैं, लेकिन याद की यात्रा से नई दुनिया बना देते हैं। हमें खुशी है कि हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। हम ही फिर ऐसे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, तुम जब अपने अपने गांव से निकलते हो तो ये बुद्धि में रहता है। क्या रहता है? कि हम जाते हैं शिव बाबा की पाठशाला में। कहाँ जा रहे हैं? शिव बाबा की पाठशाला में। ऐसे नहीं कि कोई साधु संत आदि का दर्शन करने व शास्त्र आदि सुनने आते हैं। तुम जानते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं शिव ऊपर में रहते हैं। वह जब याद करते हैं तो आंखें खोल कर नहीं बैठते। बाबा कहे यहाँ तो तुम्हें आंखें खोल कर बैठना है। वह आंख बंद कर ध्यान में बैठते हैं। शिवलिंग जो देखा हुआ होता है, शिवलिंग जो देखा हुआ होता है, बल शिव के मंदिर में जाएंगे तो भी शिव को याद करेंगे तो ऊपर में देखेंगे, वह मंदिर याद आएगा। कई फिर आंखें बंद करके बैठते हैं, समझते हैं दृष्टि कहाँ भी नाम रूप में अगर जाएगी तो हमारी साधना टूट जाएगी। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बल शिव बाबा को याद करते हैं, कोई श्री कृष्ण को याद करते हैं, कोई राम को याद करते हैं, कोई अपने गुरु को याद करते हैं, कोई शिव बाबा को याद करते, कोई श्री कृष्ण को याद करते, कोई राम को याद करते और कोई अपने गुरु को याद करते हैं। गुरु का भी छोटा लॉकेट बनाकर पहनते हैं, गीता का भी इतना छोटा लॉकेट बनाकर पहनते हैं। भक्ति मार्ग में तो सब ऐसे ही है, घर बैठे भी याद करते हैं, याद में यात्रा करने भी जाते हैं। चित्र तो घर में रख कर पूजा कर सकते हैं, परंतु यह भी भक्ति की रस्म पड़ी हुई है। जन्म जन्मांतर यात्राओं पर जाते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं। चार धाम क्यों कहते हैं? पूछते बाबा चार धाम क्यों कहते हैं?
वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ चारों का चक्कर लगाते हैं। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो पहले एक की भक्ति की जाती है, उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। सतो प्रधान थे, अभी तो इस समय है तमो प्रधान। भक्ति भी व्यभिचारी, अनेकों को याद करते रहते हैं। तमो प्रधान 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, उनको भी पूजते हैं, तो गोया तमो प्रधान भूतों की पूजा करते हैं। परंतु इन बातों को कोई समझते थोड़ी है। भले यहाँ बैठे हैं, परंतु बुद्धि योग कहाँ भटकता रहता है। यहाँ तो तुम बच्चों को आंखें बंद कर शिव बाबा को याद नहीं करना है। जानते हो बाप बहुत बहुत दूर देश का रहने वाला है। वह आकर बच्चों को श्रीमत देते हैं। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ देवता बनेंगे। देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है। तुम यहाँ बैठे अपना देवी देवताओं का राज्य स्थापन करते हो। पहले तुमको पता थोड़ी था वो कैसे स्थापन होता है। अभी जानते हो। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर बनकर पढ़ाते हैं और फिर साथ में भी ले जाएंगे, सदगति करेंगे। गुरु लोग किसकी सदगति नहीं करते हैं। यहाँ तुमको समझाया जाता है यह एक ही बाप टीचर सतगुरु है। बाप से वर्षा मिलता है, सतगुरु पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाएंगे। इन सब बातों को क्या होता है, बाबा कहे इन सब बातों को बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो समझ न सके। उन्हों के लिए मुख्य बात है अपने को आत्म समझ शिव बाबा को याद करना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हमको बाबा स्वर्ग का वर्षा देंगे। बूढ़ी माताओं को फिर ऐसे ऐसे तोतली भाषा में बैठ समझाना चाहिए। यह तो हर एक आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेना। मौत तो सामने खड़ा है। पुरानी दुनिया सो फिर जरूर नई बननी है, नई सो पुरानी। घर को बनने में कितने थोड़े मास लगते हैं, फिर पुराना होने में 100 वर्ष लग जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खलास होनी है। ये लड़ाई जो अब लगती है वह फिर 5000 वर्ष के बाद लगेगी। ये सब बातें बुढ़ियाएं तो समझ न सके, या फिर ब्राह्मणियों का काम है उन्हों को समझाना। उनके लिए तो एक अक्षर ही काफी है। बाबा कहे बुढ़ियों के लिए तो एक अक्षर ही काफी है। कौन सा? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो, फिर यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाती हो। आत्मा यहाँ दुख और सुख का पाठ बजाती है। मूल बात बाप कहते हैं मुझे याद करो और सुख धाम को याद करो। बाप को याद करने से पाप कट जाएंगे और फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। अब जितना जो याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। बुढ़ियाएं तो हिरी हुई है। बाबा कहे बुढ़ियाएं तो हिरी हुई है। इस बात में सत्संगों में जाकर कथा सुनती है, उन्हों को फिर घड़ी घड़ी बाप की याद दिलानी है। स्कूल में तो पढ़ाई होती, कथा नहीं सुनी जाती। भक्ति मार्ग में तो तुमने ढेर कथाएं सुनी है, परंतु उनसे कुछ भी फायदा नहीं होता है। छीछी दुनिया से नई दुनिया में तो जा न सके। कथाएं सुनने से पुरानी दुनिया से नई दुनिया में तो जा न सके। मनुष्य न तो रचयिता बाप को न रचना को जानते हैं, नेति नेति कह देते हैं। तुम भी आगे नहीं जानते थे, अभी तुम भक्ति मार्ग को अच्छी रीति जान गए हो। घर में भी बहुतों के पास मूर्तियां होती है, चीज वही है।
कोई कोई पति लोग भी स्त्री को कहते हैं तुम घर में मूर्ति रख बैठ पूजा करो। कईयों को कहते तुम घर में मूर्ति रख बैठ पूजा करो, बाहर धक्का खाने क्यों जाती हो। परंतु उन्हों की भावना रहती है। बाबा कहे भले मूर्ति वही हो लेकिन भावना बड़ी चीज है। अभी तुम समझते हो तीर्थ यात्रा करना माना भक्ति मार्ग के धक्के खाना। अनेक बार तुमने 84 के चक्र काटे हैं। सतयुग त्रेता में तो कोई यात्रा नहीं होती, वहां कोई मंदिर आदि होता नहीं। ये यात्राएं आदि सब भक्ति मार्ग में ही होती है। ज्ञान मार्ग में ये सब कुछ होता नहीं। उनको कहा जाता है भक्ति। ज्ञान देने वाला तो एक के सिवाय दूसरा कोई है नहीं। ज्ञान से ही सदगति होती है। सदगति दाता एक ही बाप है। सदगति और कोई दे ही नहीं सकता सिवाय एक बाप से। शिव बाबा को कोई श्री श्री नहीं कहते, उनको टाइटल की दरकार नहीं। ये तो बड़ाई करते हैं, उनको कहते ही है शिव बाबा। प्यार से कहते हैं शिव बाबा। तुम बुलाते हो शिव बाबा, हम पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। भक्ति मार्ग के दुबन में गले तक फंस पड़े हैं, हंसकर फिर चिल्लाते हैं। एक तो फंस गए, हंसकर फिर चिल्लाते हैं। विषयी वासना के दुबन में एकदम फंस पड़े हैं। सीढ़ी नीचे उतरते उतरते फंस पड़ते हैं। कोई को भी पता नहीं पड़ता, तब कहते बाबा हमको निकालो। दुबन में जा रहे हैं कि पता भी नहीं पड़ता, फिर बाबा को कहते निकालो। बाबा को भी ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है। बाप कहते हैं मैं बंधाईमान हूं इन सबको दुबन से निकालने के लिए। बाप कहते मैं बंधाईमान हूं इन सबको दुबन से निकालने। इनको कहा जाता है कुंभी पाक नर्क, रौरो नर्क भी कहते हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। उनको पता थोड़ी पड़ता है, जो नर्क में है उनको पता थोड़ी पड़ता है। तुम बाप को देखो निमंत्रण कैसे देते हैं। कैसा निमंत्रण दिया? बाबा कहे तुम देखो निमंत्रण कैसा देते हो। निमंत्रण तो कोई शादी मुरादी आदि पर दिया जाता है। तुम कहते हो हे पति पावन बाबा, इस पतित दुनिया रावण की पुरानी दुनिया में आओ, हम गले तक इसमें फंसे हुए हैं। ऐसा निमंत्रण देते, हम गले तक इसमें फंसे हुए हैं, सिवाय बाप के और तो कोई निकाल न सके। कहते भी है दूर देश का रहने वाला शिव बाबा, ये रावण का देश है। सबकी आत्मा तमो प्रधान हो गई है, इसलिए बुलाते भी है कि आकर पावन बनाओ। पतित पावन सीताराम ऐसे गाते चिल्लाते हैं। ऐसे नहीं कि वो पवित्र रहते हैं। ये दुनिया ही पतित रावण राज्य है, इनमें तुम फंस पड़े हो। फिर ये निमंत्रण दिया है बाबा आकर हमको कुंभी पाक नर्क से निकालो। बाबा आकर हमको कुंभी पाक नर्क से निकालो। तो बाप आए हैं, कितना तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट है, कितना आज्ञाकारी बन करके बाबा आ जाते हैं। ड्रामा में अपार दुख तुम बच्चों ने देखे हैं। टाइम पास होता जाता है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। अब बाप तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, फिर तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। स्मृति में लाओ, अभी टाइम बहुत थोड़ा है। मौत शुरू हो जाएगा तो मनुष्य वायरे हो जाएंगे, एकदम बेचैन हो जाएंगे, मूंझ जाएंगे। थोड़े समय में क्या हो जाएगा। कई तो ठका सुनकर भी हार्ट फेल हो जाते हैं। ठका सुना हार्ट फेल हो जाएंगे, मरेंगे ऐसे जो बात मत पूछो।
देखो ढेर बूढ़ी माताएं आई है, बाबा के सामने बहुत बूढ़ी माताएं आई है, बेचारी कुछ भी समझ न सके। जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना, तो एक दो को देख तैयार हो पड़ते हैं, हम भी चलते हैं। अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग के तीर्थ यात्रा का अर्थ ही है नीचे उतरना। भक्ति मार्ग के तीर्थ यात्रा का अर्थ क्या है? नीचे उतरना, तमो प्रधान बनना। बड़े से बड़ी यात्रा तुम्हारी यह है, जो तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाते हो। तो इन बच्चियों को कुछ तो शिव बाबा की याद दिलाते रहो। शिव बाबा का नाम याद है, थोड़ा बहुत सुनती है तो स्वर्ग में आएगी, यह फल जरूर मिलना है। बाकी पद तो है पढ़ाई से, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। ऊंच से ऊंच फिर कम से कम, रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कहाँ प्राइम मिनिस्टर, कहाँ नौकर चाकर, राजधानी में नंबरवार होते हैं। स्वर्ग में भी राजधानी होगी, परंतु वहां पाप आत्माएं गंदे विकारी नहीं होंगे। वह है ही निर्विकारी दुनिया। तुम कहेंगे हम ये लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे। तुमको हाथ उठाते देख बुढ़िया आदि भी सब हाथ उठा देंगे। बाबा कहे तुमको हाथ उठाते देख बुढ़ियाएं आदि सब हाथ उठा देंगे। समझती कुछ नहीं है, फिर भी बाप के पास आई है तो स्वर्ग में तो जाएगी, परंतु सब ऐसे थोड़ी बनेंगे, प्रजा भी बनेंगी। बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ, तो बाबा गरीबों को देख खुश होते हैं। भल कितना भी बड़े से बड़ा शाहूकार पदमपति है, उनसे भी यह ऊंच पद पाएंगे। कितना भी बड़ा शाहूकार पदमपति है इस दुनिया का, लेकिन बाबा कहे ये बुढ़ियाएं उनसे भी उच्च पद पाएंगे 21 जन्मों के लिए। यह भी अच्छा है। बुढ़िया जब आती है तो बाप को खुशी होती है। बुढ़ियाओं को देखकर बाबा को खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? क्योंकि बाबा देखते हैं कि यह श्री कृष्णपुरी में तो जाएंगी ना। बाप को खुशी होती है, फिर भी श्री कृष्णपुरी में तो जाएंगी ना। यह है रावणपुरी। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण को भी गोद में झुलाएंगे। प्रजा थोड़ी अंदर आ सकेगी, वह तो कभी करके दीदार करेगी। जैसे पोप दीदार कराते हैं खिड़की से, लाखों आकर इकट्ठे होते हैं दर्शन करने, परंतु उनका हम क्या दीदार करेंगे? एवर पावन तो एक ही बाप है, जो तुमको आकर पावन बनाते हैं, सारे विश्व को सतो प्रधान बनाते हैं। वहां ये 5 भूत रहेंगे नहीं, स्वर्ग में ये 5 भूत रहेंगे नहीं। 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं। कभी भी ऐसी गर्मी नहीं होगी जो नुकसान हो जाए। 5 तत्व भी कायदे अनुसार चलते हैं, अकाले मृत्यु नहीं होती। अभी तुम स्वर्ग में चलते हो तो नर्क से बुद्धि योग निकाल लेना चाहिए। जैसे नया मकान बनाते हैं तो पुराने से बुद्धि हट जाती है, बुद्धि नए में चली जाती है। यह फिर है बेहद की बात। नई दुनिया की स्थापना हो रही है, पुरानी का विनाश होना है। तुम हो नई दुनिया स्वर्ग बनाने वाले, तुम बहुत अच्छे कारीगर हो। बाबा कहे तुम बहुत अच्छे कारीगर हो, अपने लिए स्वर्ग बना रहे हो। कितने बड़े अच्छे कारीगर हो, याद की यात्रा से नई दुनिया स्वर्ग बनाते हो। थोड़ा भी याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। तुम गुप्त वेश में अपना स्वर्ग बना रहे हो। जानते हो हम इस पुराने शरीर को छोड़कर फिर जाकर स्वर्ग में निवास करेंगे, तो ऐसे बेहद के बाप को भूलना नहीं चाहिए।
अभी तुम स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ रहे हो, अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। यह रावण की राजधानी खलास हो जानी है, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हमने ये स्वर्ग तो अनेक बार बनाया है। अंदर में खुशी होती है, कैसे अनेक बार हमने अपने याद की यात्रा से स्वर्ग बनाया है, राजाई ली है फिर गंवाई है। यह भी याद करो तो बहुत अच्छा। हम स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने हमको ऐसा बनाया था। बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितनी सहज रीति तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए कितनी चीजें निकलती रहती है। कुदरती आपदाएं, मुसल यानी मिसाइल्स आदि द्वारा सारी पुरानी दुनिया खत्म होंगी। मिसाइल्स चलने शुरू हो जाएंगे तो बस सारी दुनिया, सारे खंड खत्म हो जाएंगे। अब बाप आए हैं तुमको श्रेष्ठ मत देने, श्रेष्ठ स्वर्ग की स्थापना करने। अनेक बार तुमने ये स्थापना की है तो बुद्धि में याद रहना चाहिए। बाप की श्रेष्ठ मत से ही हमने नई दुनिया की स्थापना की। अनेक बार राज्य लिया फिर गंवाया है। ये बुद्धि में चलता रहे और एक दो को भी ये बातें सुनाओ। दुनियावी बातों में समय नहीं गंवाना चाहिए। बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। यहाँ बच्चों को अच्छी रीति सुनकर फिर बहुत उगारना है। बाबा जो सुनाते हैं फिर अनन्य बच्चे बाबा के उगारते हैं, वह सुनाते हैं। अच्छी रीति सुनकर क्या करना है, बहुत उगारना है। यहाँ बच्चों को अच्छी रीति सुनकर फिर बहुत उगारना है, सिमरण करना है। बाबा ने क्या सुनाया, बाबा ने आज क्या सुनाया। शिव बाबा और वर्षे को तो जरूर याद करना चाहिए। बाप हथेली पर बहिष्ठ ले आए हैं, पवित्र भी बनना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी बहुत छोटा पालेंगे। स्वर्ग में ऊंच पद पाना है तो अच्छी रीति धारणा करो। बाप रास्ता तो बहुत सहज बताते हैं। हर एक बात बाबा कहे अच्छी रीति स्वयं में धारणा करो और ये सहज मार्ग पर आगे बढ़ते चलो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी तरह सुनकर फिर उगारना है। दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरी पॉइंट, बाप की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना है। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। कई बच्चे सोचते हैं ये झमेला पूरा होगा तो हमारी अवस्था व सेवा अच्छी हो जाएगी, लेकिन झमेले पहाड़ के समान है। पहाड़ नहीं हटेगा, लेकिन जहां झमेला हो वहां अपने मन बुद्धि को किनारा कर लो, या उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ तो पहाड़ भी आपको सहज अनुभव होगा। झमेलों की दुनिया में झमेले तो आएंगे ही,
आप मुक्त रहो तो मिलन मेला मना सकेंगे। आज का स्लोगन है, इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी है। इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी है। अच्छा, ओम शांति।